अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। बच्चों, मैंने आपको आपकी जो दूसरी बुक है इट्स सो हैपेंड का जो चैप्टर है द सेल्फिश जाइंट, वो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, दैट इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। ठीक है, जब फूल अपना सर निकाल कर देखता है ज़मीन से और उसको पता चलता है कि बच्चे नहीं हैं इस गार्डन में, इट स्लिप बैक का मतलब होता है तो ये वापस चला जाता है कहाँ पर, ग्राउंड के अंदर, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला जाता है। मतलब जाड़ों के मौसम में ऐसा मानते हैं कि ज़्यादातर फूल जो हैं वो सोते रहते हैं। ये बसंत ऋतु में खिलते हैं, मतलब जब स्प्रिंग सीज़न आता है। ठीक है, क्योंकि उस गार्डन के अंदर बच्चे नहीं थे तो वहाँ पर अभी जाड़े थे, इस वजह से वो फिर वापस चला जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर, जो लोग खुश थे उस मौसम से, यानी कि विंटर के मौसम से जो गार्डन के अंदर था, वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। कौन थे वो? कोहरा और बर्फ, क्योंकि विंटर चल रहे थे तो टाइम बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा विंटर में कौन खुश होता है? स्नो एंड फ्रॉस्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हेल, ऑल दिस हैव बीन प्रेजेंटेड एज अ करेक्टर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, हालांकि ये हवाएं हैं, स्नो जो है वो बर्फ़ को कहते हैं, फ्रॉस्ट कोहरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कहानी के अंदर उनको एक इंसानों की तरह दिखाया गया है, जो है करेक्टर और प्रेजेंट किए गए हैं। किसकी तरह? देवर प्रेजेंटेड एज करेक्टर और पर्सन। ठीक है, तो कौन खुश था सबसे ज़्यादा? द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो। स्नो का मतलब आप तो जानते हो, बर्फ़ जो गिरती है जाड़ों में, एंड फ्रॉस्ट का मतलब है कोहरा। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन, लेकिन बसंत ऋतु ऐसा लगता है जैसे इस गार्डन को भूल गई है। सब जगह बसंत ऋतु आ गई थी, हर किसी के गार्डन में बसंत ऋतु आ गई थी, लेकिन इस जाइंट, इस राक्षस के गार्डन में बसंत ऋतु नहीं आई। दे क्राइड, स्नो और फ्रॉस्ट एक दूसरे से कहते हैं, लगता है स्प्रिंग जो है वो उस गार्डन को भूल गई है। दे क्राइड का मतलब होता है स्नो एंड फ्रॉस्ट क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो हम यहाँ पर अब पूरे साल रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब स्प्रिंग नहीं आएगी, ठीक है, तो जाड़ा रहेगा। तो जाड़ा और तो बर्फ़ और फ्रॉस्ट, यानी कि बर्फ़ और कोहरा एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर स्प्रिंग आना भूल गई है, तो हम यहाँ पर अब पूरे साल रहेंगे। अब हम यहाँ पर पूरे साल रहेंगे। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, बर्फ़ ने कवर्ड अप का ढक दिया। द ग्रास का मतलब होता है वहाँ गार्डन की घास को, विधर उसके अपने, ग्रेट का मतलब होता है बड़े, वाइट का मतलब सफ़ेद, और क्लोक का मतलब होता है चादर या चोगा। तो बर्फ़ ने क्या करा, और गार्डन की पूरी घास को एक सफ़ेद चादर से ढक दिया। एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और कोहरे ने सारे पेड़ों को कैसा पेंट कर दिया? सिल्वर कलर का। पूरे पेड़ों पर कोहरा ही कोहरा छा गया, और पेड़ हरे से कैसे दिखने लगे? सिल्वर कलर के। ठीक है, द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। फिर उन्होंने किसको इन्वाइट किया? नॉर्थ विंड को। नॉर्मली जब फ्रॉस्ट और जब स्नो गिर रही होती है तो नॉर्थ विंड बहुत चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ विंड को एक पर्सन की तरह करेक्टराइज किया गया है। फिर उन्होंने किसको इनवाइट किया? नॉर्थ विंड, टू स्टे विद देम, अपने साथ रहने के लिए। नॉर्थ विंड जो है नॉर्मली जाड़ों में चलती है और बहुत चिली होती है, बहुत ठंडी होती है। फिर उन्होंने देखा कि जब उनका राज हो गया गार्डन के ऊपर, तो उन्होंने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया टू स्टे विद देम, अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, फर्स, ठीक है, वो काय में लिपटी हुई थी, फर्स में, यानी कि सफ़ेद चादर में। ठीक है, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, बहुत ठंडी होती है, अपने साथ कोहरा लेकर आती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, तो नॉर्थ विंड काय में लिपटी हुई थी? फर्स में। एंड ही रोड ऑल द डे अबाउट, और पूरा दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखती रहती थी,
खींचती रहती थी मतलब चलती रहती थी। ऑल द डे अबाउट द गार्डन का मतलब पूरे गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। चिमनी पॉट्स आपने देखा होगा, लोगों के घरों पे पहले बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगा होती थी जिनसे धुआं निकलता था, घर के चूल्हों का धुआं निकल जाता था। वो पॉट्स ऊपर उसको उसके ऊपर ना एक ऐसा बर्तन से रख देते थे ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। तो जब वो हवा चलती है, इट ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, तो चिमनी पे जो पॉट्स रखे होते हैं वो बार बार नीचे गिर जाते हैं, मतलब वो नॉर्थ विंड जो है बहुत तेज़ चलती है। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और पूरे दिन वो गार्डन में चलती रहती थी और चिमनी पॉट्स को गिराती रहती थी। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट। अब नॉर्थ विंड क्या कहती है, ये तो बड़े मज़े की जगह है, यहाँ तो स्प्रिंग आई नहीं, मतलब हम यहाँ पर लंबे वक्त तक रह सकते हैं। ही सैड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हेल कहते हैं बर्फ़ के तूफान को। आप क्या कहते हैं कि हमें हेल को भी बुलाना चाहिए अपने यहाँ इस गार्डन के अंदर। सो द हेल केम। अब हेल भी आ गई। हेल देखिए, इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर एज अ पर्सन। हेल भी आ गई। हेल का मतलब होता है स्नो, स्नो स्टॉर्म, जो बर्फ का तूफान होता है। एवरी डे, हर दिन, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक, ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासिल। कासिल वहाँ पर एक बहुत बड़ा बादशाह का किला है। वो 3 घंटे तक उस बादशाह के किले को, रैटल का मतलब होता है झंझोड़ती रहती थी, बहुत तेज़ तूफान होता है ये बर्फ़ का जो होता है। और 3 घंटे तक वो कासिल यानी कि उस किले की रूफ कहते हैं छत को, रैटल का मतलब होता है हिला देना ज़ोर ज़ोर से। वो किले की छतों को ज़ोर ज़ोर से हिला देती थी 3 घंटे तक। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो सारी स्लेट्स को नहीं तोड़ देती थी। देखिए स्लेट्स जो होती हैं उसको हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज में खपरेल कहते हैं। खपरेल की जो स्लेट्स होती हैं, पहले छतों पर खपरेल डाली जाती थी, ठीक है। तो इतनी तेज़ चलती थी रोज़ाना 3 घंटे, ठीक है, और इतनी बुरी तरह से कासिल की रूफ को यानी कि उस किले की छत को इतनी बुरी तरीके से हिलाती थी जब तक कि उसकी स्लेट्स टूट नहीं जाती थी। एंड देन ही रैन अराउंड द गार्डन, और फिर वो गोल गोल गार्डन में घूमती थी एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे, वो ग्रे कलर में, ग्रे कलर के कपड़े पहने रहती थी। मतलब हेल स्टॉर्म जो है वो नॉर्मली ग्रे कलर का होता है, मतलब आसमान जो है बिल्कुल ग्रे कलर का हो जाता है। उसमें हवा में जब और सब मिट्टी धूल मिल जाती है तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक एन आइस, और उसकी सांस जो थी वो बिल्कुल कैसी थी, बर्फ़ की तरह थी, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाती है सब तरफ बर्फ़ से ढक देती है, ठीक है। वो कपड़े कैसे पहनी हुई थी, ग्रे, और उसकी ब्रीथ, उसकी सांस कहती थी बिल्कुल ठंडी बर्फ़ की तरह, ठीक। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन द कमिंग, सेंड द सेल्फिश जाइंट। अब जाइंट को ये फिक्र हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में आने में इतनी देर क्यों हो गई, स्प्रिंग को मेरे गार्डन में आने में इतनी देर क्यों हो गई। सेड द सेल्फिश जाइंट, वो स्वार्थी और मतलबी राक्षस अपने आप से पूछता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि इस बार बसंत ऋतु को इतनी देर क्यों हो गई। एज ही सैट एट द विंडो, वो जब विंडो पर बैठा होता है, लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन की तरफ देखता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि मौसम में बदलाव होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मौसम में बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग वहाँ पर नहीं आई। नॉट द समर, ना गर्मियाँ आई। द ऑटम गेव द गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम सीजन ने, यानी कि ऑटम कहते हैं पतझड़ के मौसम को, सब जगह पतझड़ का मौसम चल रहा था उसके गार्डन के अलावा। ऑटम ने यानी कि पतझड़ के मौसम ने गेव गोल्डन फ्रूट पके हुए फल टू एवरी गार्डन, हर गार्डन के अंदर फल पक चुके थे, ठीक है, ऑटम सीजन में। बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन उस राक्षस का जो गार्डन था, शी गेव नन, वहाँ पर एक भी फूल और एक भी फल नहीं आया था, क्योंकि वहाँ अब भी जाड़े चल रहे थे। ही इज़ टू सेल्फिश, ठीक है, ही इज़ टू सेल्फिश, उसने कहा ये बहुत मतलबी है। देखिए वहाँ पर ऑटम सीज़न क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑटम सीज़न नाराज़ था उससे कि उसने बच्चों को खेलने नहीं दिया, बच्चों को भगा दिया, इस वजह से ऑटम सीज़न वहाँ पर नहीं आया। तो ऑटम सीज़न क्या कहता है, ही इज़ टू सेल्फिश, ये बहुत मतलबी है। शी सेड, ऑटम सीज़न ने कहा।
सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहाँ पर हमेशा जाड़े ही रहेंगे। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और कौन रहेगा वहाँ पर? नॉर्थ विंड रहेगी, यानी कि ठंडी बर्फ़ की हवा जो जाड़ों में चलती है वो रहेगी। हेल का मतलब बर्फ़ का तूफान रहेगा, एंड फ्रॉस्ट का मतलब होता है और कोहरा रहेगा। एंड द स्नो और बर्फ़, डांस का मतलब होता है नाचती रहेगी, अबाउट थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के चारों तरफ। इस गार्डन में पेड़ों के चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही नाचती रहेगी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड। वन मॉर्निंग, एक सुबह जो राक्षस था वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ जाग रहा था। लाइंग अवेक का मतलब होता है लेटा हुआ जाग रहा था। इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तो उसे कुछ बहुत ही खूबसूरत सा संगीत सुनाई दिया। इट साउंडेड टू स्वीट हिज ईयर्स, उसके कान को वो इतना मीठा लग रहा था। साउंडेड का मतलब लग रहा था, सो स्वीट का मतलब इतना मीठा, टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट, कि उसने सोचा इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसे लगा शायद राजा के जो म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, वो मेरे महल के पास से गुजर रहे हैं। शायद राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो मेरे पास से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली लिटिल लिनेट, लिनेट कहते हैं छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन ये गाना किसका था? इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट, एक छोटी सी चिड़िया का था। सिंगिंग, जो गा रही थी आउटसाइड इज विंडो, उसके खिड़की के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन बहुत लंबा वक्त हो गया था। सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, किसी भी चिड़िया को उसके गार्डन में गाए हुए या संगीत सुनाए हुए बड़े लंबे वक्त से उसने किसी भी चिड़िया को अपने गार्डन में गाते हुए नहीं सुना था। ठीक है, दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इसलिए इट सीम टू हिम मतलब उसको लग रहा था, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठा म्यूज़िक और खूबसूरत संगीत इन द वर्ल्ड। आज पहली बार वो चिड़िया जब गा रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मीठा संगीत है दुनिया में, क्योंकि उसने बड़े लंबे समय से किसी चिड़िया को अपने गार्डन में गाते हुए नहीं सुना था। देन द हेल स्टॉप, और उसने देखा कि वो जो बर्फ़ का तूफान था वो भी रुक गया। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो उसके सर पे हर वक्त नाचता रहता था, हर वक्त चलता रहता था। एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, उसने देखा कि नॉर्थ विंड भी, रोरिंग का मतलब दहाड़ना या चलना, नॉर्थ विंड ने भी चलना बंद कर दिया है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम्स केम टू हिम, और बड़ी बेहतरीन खुशबू, डिलीशियस का मतलब होता है बड़ी बेहतरीन, परफ्यूम मतलब खुशबू, केम टू हिम, और बड़ी बेहतरीन खुशबू उसके नाक तक आ रही थी। थ्रू द ओपन केसमेंट, उस खुली हुई, केसमेंट कहते हैं विंडो को, उस खुली हुई खिड़की में से बड़ी बेहतरीन सी सुगंध उसको लग रही थी। आई बिलीव दैट स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, उन्होंने कहा मुझे पक्का यकीन है कि बाहर मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गई। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु आ गई। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा, यानी कि राक्षस ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और वो तेज़ी से बिस्तर से उतरा। लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। ठीक है, ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसे बड़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटे से छेद में से। इन द वॉल का मतलब जो उन्होंने दीवार में बना रखा था, जिसको खिड़की वो कहता था। द चिल्ड्रंस हैड क्रैप्ट इन, बड़ा बेहतरीन सा साइट का नज़ारा उसको देखने को मिला। थ्रू अ लिटिल होल का मतलब एक छोटे से छेद के द्वारा। इन द वॉल का मतलब जो छेद में छेद जो दीवार के अंदर था। द लिटिल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चे। हैड क्रैप्ट इन का मतलब होता है उस गार्डन में घुसकर आ गए थे। एक दीवार में छेद था, उसमें से चुपके से वो बच्चे उस छेद के ज़रिए उस गार्डन में एंटर कर गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो पेड़ों की शाखों पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री, हर पेड़ पर। ठीक है, इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, जो देख सकता था। देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, कि एक बच्चा बैठा हुआ था, हर पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ इतने खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, कि बच्चे वापस आ गए हैं। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, और उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था, मतलब फूल खिल गए थे उन पेड़ों पर। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक जो मैंने आपको स्टोरी सुना दी है, स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ऊपर,
इनके आंसर मैं आपको फ़िलहाल भेज दूंगा। ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लंबा है, तो आप फर्स्ट पार्ट के पहले क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ ये सेकंड पार्ट है ये भी समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।